अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से आप मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, मेंबरशिप का ऑप्शन मिले वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, या सुपर थैंक्स का, ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकें। जनाब वाला, बात करेंगे आज सुहेल अफरीदी की जारहाना इनिंग्स चलती चली जा रही है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज जो तकरीर की, मेरा ख्याल है तीरा वाले इशू पे पूरा एक्सपोज करके रख दिया वफाकी हुकूमत को, और बुरा फंसा दिया है वफाकी हुकूमत को। वहाँ पर जो केपी के लोगों का सेंटिमेंट है वो भी आपसे शेयर करूँगा। फेक न्यूज़ नहीं, असली न्यूज़। जो कहानियाँ गढ़ के बेची जा रही हैं तीरा के नाम पर, वो नहीं, असल में क्या हो रहा है ग्राउंड पे। जो रिपोर्टर कवरेज करते हैं उनका क्या कहना है, उनसे मैंने चंद लोगों से बात की है, वो डिस्कस करूँगा। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान 8 तारीख को जनाब छाती ठोक के आ रहे हैं मैदान में, वो एहतजाज करने लगे हैं। लेट याद आया, लेकिन चलो याद आ गया, मौलाना साहब को भी याद आ गया। अब वो भी एहतजाज करने आ रहे हैं। टाउट सहाफ़ी बता रहे हैं कि जी अब गयो सुहेल अफरीदी साहब, गयो बस, सुहेल अफरीदी साहब को छोड़ेंगे नहीं, सुहेल अफरीदी साहब फारिग हो गए। फिर चीन के सस्ते जर्नैलों पे भी कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने बात करी जनाब कौम की तरफ से उम्रा। अब ये मैं आपको, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये सुनने वाली चीज़ें आपको पसंद आएगी, आप सुने ज़रा। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्च पर भिजवाया जाए, ये डिमांड आई है मजहबी अमूर की कमेटी से। उन्होंने कहा जी पार्लिमानी वफ्द पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल पर सलाम करेगा। वफ्द पहले भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सलाम करने जा चुका है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द हर बरस मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जाएगा। वफ्द में शामिल अरकान के अहले खाना भी हमरा जा सकेंगे। कमेटी ने यह कहा है, वो कह रही है अवाम की तरफ से वफ्द मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर में ये फैसला हुआ है। स्पीकर की अदम मौजूदगी में चेयरमैन कायमा कमेटी वफ्द की सरबराही करेंगे। वफ्द के अरकान की तादाद 7 से बढ़ाकर 10 कर देनी चाहिए, जाजुल हक साहब ने बताया। ये वफ्द की तादाद का कम होने पर बाकी अरकान में गलत फहमी पैदा हो सकती है। समीना खालिद गुरकी ने यह कहा है वफ्द के लिए तादाद की शर्त 7 के बजाय 10 की जाए। स्पीकर ही वफ्द के अरकान नामजद करेंगे। स्पीकर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन भी वफ्द की सरबराही कर सकेंगे। रोज़ा रसूल पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सलाम पेश किया जाएगा। सरकारी वफ्द नवाफिल भी अदा करेगा। स्पीकर साहब 15-15 लोगों के वफूद लेकर चले जाते हैं। शगुफ्ता जुमानी ने शिकायत की इस पार्लिमानी के अखराजात कौमी असम्बली उठाए। कमेटी चेयरपर्सन ने यह कहा है अगर हम अपना खर्च खुद उठाते हैं तो इसे डेलीगेशन का नाम नहीं दे सकते, टेक्निकल मसला है, नहीं उठा सकते अपना खर्च खुद, तो कौमी असम्बली उठाए। हम चाहते हैं कौमी असम्बली खर्च उठाए। कमेटी अरकान ने सबने हमायत की। पाकिस्तान हाउस की सऊदी अरब में तामीर तक वफ्द को सरकारी खर्च पर होटल में भी ठहराया जाए, सिफारिश की है कमेटी ने। वफ्द को कौमी असम्बली की छतरी तले लाना चाहते हैं, कमेटी ने कहा है। वफ्द के शुरका अपनी बीवी, शौहर या किसी रिश्तेदार को लेने जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं। शगुफ्ता जुमानी साहिबा ने कहा है रिश्तेदारों को सरकारी वफ्द में ले जाने पर खुद अखराजात अदा करने होंगे। वाह जी वाह, गैरत भी आई बीच में। वफ्द को स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करने के लिए दफ्तर खारजा के नुमाइंदे को बुलाया जाए। वजारत मजहबी अमूर वफ्द को मुमकिन सहूलियात फराम करे, वफाकी वजीर साहब ने फरमाया। मक्का व मदीना मुनव्वरा में मेडिकल और दीगर सहूलियात का एहतमाम किया जाए। पाकिस्तानी हज डायरेक्ट जद्दा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी करे। वफ्द के लिए लाइजॉन ऑफिसर भी तैनात किया जाएगा। कमेटी की सिफारिश है ये। मस्जिद नबी में वफ्द नवाफिल अदा करेगा। ज़ियारात, आदाब बारगाह नबवी और उमरा तरीक़ाकार पर वफ्द की रहनुमाई की जाएगी। अच्छा, वफ्द वज़ीर मजहबी अमूर की जानिब से कमेटी तजवीज़ की हमायत। वज़ीर साहब ने कहा यस यस यस। वज़ारत मजहबी अमूर दौरे की भरपूर मीडिया कवरेज भी करे। अहले खाना सरकारी वफ्द में साथ लाने पर अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया जी। स्पीकर के नाम वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर एक ख़त लिखेंगे। ख़त में स्पीकर से वफ्द के तमाम अखराजात उठाने की दरख्वास्त की जाएगी। कौमी असम्बली वफ्द का एहतमाम करे, इसके लिए सहूलियात। वफ्द का जाना बड़े एजाज़ की बात है। सरदार यूसुफ साहब नून लीग के हैं, इन्होंने कहा जी बड़े एजाज़ की बात है। वफ्द के सरकारी खर्च पर जाने में क्या हर्ज है, सरदार यूसुफ ने कहा। वफ्द कौम की तरफ से सलाम करने जाएगा। रोज़ा रसूल पर वफ्द दुरूद सलाम पेश करे, सरदार यूसुफ वज़ीर साहब ने कहा। कौमी असम्बली ने वफ्द मदीना मुनव्वरा भिजवाने की करारदाद पेश की थी। हर साल सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए। ठीक है, अब ये जनाब चेयरपर्सन थी इनकी शगुफ्ता जुमानी साहिबा। ठीक है, इन्होंने कोटा मांगा है बेसिकली कि हर पार्लियामेंट को 10 अफराद के लिए हज का कोटा दिया जाए। हर पार्लियामेंट के नाम पर लेटर हेड पर वजारत को भिजवाया जाए। शगुफ्ता जुमानी ने कहा हर कमेटी मेंबर को लोगों के हज पर भिजवाने की
इजाज़त होनी चाहिए। इस तरह मेंबर खुश होंगे और हमें भी सवाब मिलेगा। इससे हज कोटे का नाम ना दिया जाए। अब आप अंदाज़ा करें, ये हमारा पार्लियामेंट है जी, ये हमारी पार्लिमानी कमेटी बाय मजहबी अमूर है, जिसमें शगुफ्ता जुमानी साहिबा जो कि MNA है वो बैठी है, सरदार यूसुफ जो कि वफाकी वज़ीर है वो बैठे हैं। ये इतने बड़े मुफ्ते, लालची, मुफ्तखोरे, ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि जी हमें स्टेट गेस्ट बनाओ, हमें सरकारी खर्चे पे, अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों पर हमें भेजें आप सऊदी अरेबिया, ताकि हम अवाम की तरफ से उम्रा करके आएँ, हम 15 लोगों को भेजें और हमें स्टेट गेस्ट बनाया जाए, ताकि वहाँ पर प्रोटोकॉल मिले, हमें लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। साथ साथ हमारे लिए होटलों का बंदोबस्त करके दे, साथ साथ हमारे लिए लेजॉन अफसर हो, हमें सिखाओ भी कि हमने कैसे सलाम करना है अवाम के लिए, और ये अवाम के पैसों से करेंगे। पहली बात तो इन बेशर्मों को, ये जितने के जितने, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट बेशर्मी की इंतहा है। अमीर तरीन लोग हैं ये MNAs, अपने पैसे नहीं खर्च करने देते, इसीलिए तो ये कहते हैं लूट का माल है पाकिस्तानी, हर बंदा लूटने के लिए आया था। ये गिद्ध आज पड़ गए हैं, इनको शर्म नहीं आती टकेगी बेशर्मों को कि जी हमें अवाम के पैसों से उम्रा करवाओ, हम वहाँ पर अवाम की तरफ से सलाम करेंगे, अवाम इत्थों ही सलाम कर लेगी जी, तुसी मेहरबानी करके अवाम का पैसा छड्डो। इसीलिए तो कहते हैं इस पार्लियामेंट की क्या वक़्त है। ये मुफ्ते, वो एजाजुल हक साहब बैठ के तजवीज़ें पेश कर रहे हैं, वो चाय की पत्तियाँ बेच रहे हैं, वो साबुन बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं। करोड़पति आदमी आप, अब्बा आपका डिक्टेटर बन के इस मुल्क को वैसे खा गया, अफगान जिहाद के नाम पे आपने थोड़ा पैसा कमाया, गाड़ियाँ अपने पास, तुम लोग देखो अवाम इधर भूखी मर रही है, तुम इधर कह रहे हो अवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से हमें सऊदी अरेबिया भेज दे। इतना शौक है, जाओ खुद मरो फुटो अपने पैसों से, वो किधर कवर में लेके जाने अपने पैसे। कोई मुफ्तखोरी की इंतहा होती है यार। ये लोग, क्या किसी अवाम के पैसों पे तुम्हारा उम्रा हो सकता है? ज़रा सोचो ये बात। कोई अगर पढ़ा लिखा यहाँ पर मौलवी, कोई आलिम बैठा है, कोई सुन रहा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि इन निखटुओं का, इन टगे खोटों का अवाम के पैसों पे उम्रा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। क्या कमाल लोग पाए गए। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ये बड़ा फिर सेंसिटिव मामला बन के मुझे पकड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या ही बेशर्मी है यार, क्या ही बेहयाई है, क्या ही बेहिसी है। अवाम के पास फुट्टी कोड़ी खाने के पैसे नहीं है भूखी मर रही है अवाम, हालात इतने टाइट हुए हुए हैं। मैं जिस बंदे से बात करता हूँ हर बंदा परेशान है, शदीद परेशान है। ये लोग बैठे हुए हैं, हमें सरकारी पैसों से उम्रा करा दें, कौमी असम्बली खर्चा बर्दाश्त करे, ये करे, वो करे, फलां करे, टमका करे। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग? कमाल ही लोग हो यार आप लोग, कोई आपको शर्म आया ही नहीं है। दूसरी तरफ जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की। उसने कहा यार एक तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे एडवाइजर्स भी जाहिल बेवकूफ़ है। ये वो फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि जी दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फेडरल गवर्नमेंट के साथ ज़बानी कलामी कुछ नहीं होगा, किसी इदारे के साथ भी कुछ नहीं होगा। फौज को वो कह रहे थे, वो कह रहे थे रिटर्न में होगा। मेरी कुछ पेशावर के साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब सुहेल आफरीदी की बड़ी ज़बरदस्त स्टांस था, पहले दिन से कह रहा था ऑपरेशन नहीं करना है। अब DGI SPR साहब भी कह रहे थे कि वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं करना, लेकिन ऑपरेशन तो हो रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं, हम करेंगे। बार बार वो कहते रहे DGI SPR साहब हम करेंगे ऑपरेशन, हम छोड़ेंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे ऑपरेशन कर रहे हैं, तलाल चौधरी साहब कहते रहे, उनके DGI साहब ने कहा बड़े मोतबर आदमी है तलाल चौधरी साहब, वो सही कह रहे। फिर उसके बाद जब वो इंसानी एक अलमिया जन्म ले गया, जब बच्चे वहाँ पर फ्रीज होकर मरना शुरू हो गए, उसके बाद आप बैक ऑफ करके कि हमने कहा ही नहीं। तकरीबन 30 से ऊपर मीटिंग्स हुई हैं जिरगे की। कोर कमांडर साहब ने 3 ऑप्शन दिए थे, आप इलाका खाली करें, आप अमन कमेटी बना के इनको या इनको निकालें या खुद निकल जाए। वो निकल के बेचारे, अब वो मर रहे हैं। अब आप कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं है, हम तो ऑपरेशन करेंगे। बार बार लोग कहते हैं सर्दी में ऑपरेशन हो नहीं सकता। फेडरल गवर्नमेंट के लोग लगे रहे, जिद पकड़ के बैठे रहे। सुहेल आफरीदी कह रहे जी मेरा इलाका था, मुझे नीचा दिखाना था और कुछ नहीं, अब दिखा ले नीचा जनाब। अब वो टाउट छोड़ दिया, वो आगे कह रहे सुहेल आफरीदी के थोड़े दिन रह गए हैं, बस अब सुहेल आफरीदी को हटा देंगे। क्या हटाएंगे जी, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन पड़ी है, वो कर देंगे आप, और क्या करेंगे आप। दूसरा जो आएगा वो कौन सा फुदू होगा। आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है। आप लोग मुल्क तोड़ने का सामान करें। वफाकी हुकूमत ये तो बिल्कुल अन्य है, माजरत के साथ बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, लेकिन ये बिल्कुल अन्य है। इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, अन्य वहाँ रब दी रात उड़ी जा रहे हैं। इनको 4 दिन का इक़्तिदार मिल जाए, ये लूट खसूट कर लें, बाकी मुल्क जाए जहन्नम में, इनको कोई फिक्र नहीं है और आप लोगों को भी कोई फिक्र नहीं है। अब वो तकरीर सुनिए ज़रा सुहेल आफरीदी साहब की, पूरी जो डिटेल है वो सुनिए। अभी क्या स्टैट्स जारी करने का और क्या मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज जारी करने का फ़ायदा, का तीरा में ये हो गया हेडक्वार्टर की पूरी टाइमलाइन आप देखिए ज़रा। सुहेल आफरीदी बनता है जिस टाइम पे CM, पहली कैंपेन एक चलाई जाती है जी, ड्रग्स सप्लायर है जी, वो अननोन सोर्सेज से वो वीडियोस, मुझे वो भी पता है वीडियो कहाँ बनी, कैसे बनी, आपको भी पता है, कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिन साफियों के नाम से चलाई गई उन्होंने इनकार कर दिया कि हम है ही नहीं, और वो नहीं थे। उसके बाद कहा गया जी स्मगलिंग। फिर DGI SPR साहब आते हैं, वो कहते हैं जी पॉलिटिकल
क्राइम टेरर नेक्सस उन्होंने नया लफ्ज़ सीख किया है, हमने इसको तोड़ना है। आप फिर फोकस होकर जो ऑपरेशन करना है, फिर फोकस होकर जी तीरा में हो रहा है सब कुछ, तीरा में ड्रग्स है जी, तीरा की वीडियो चलाई गई जी, ड्रग्स है, चैनलों को भेजी गई जी वीडियो, ड्रग्स है जी, पूरा आपने बयानिया बनाने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पर लोगों को बेघर किया, सुहेल अफरीदी वहाँ पर पहुँच गया, लोगों ने उसको पजीराई दी, आपको पजीराई नहीं दी। उसके बाद आपका बयानिया वहाँ पर पिटा के वफाकी गवर्नमेंट का, फिर ख्वाजा आसिफ ने तड़ियाँ लगाई कि जी हम ऑपरेशन करेंगे करेंगे। भाई क्यों करना है, क्यों लोगों को बेघर करना है? 22 ऑपरेशन आप कर चुके हैं, कोई फाइंड अ बेटर सोल्यूशन, फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, आप लोग समझ नहीं रहे। पता नहीं मसला क्या है, ये कोई गंभीर मसला है, ज़हनी मसाइल हैं, और उसके अलावा कुछ मसला नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही सुन्नी हो चुके हैं, वो तो सुन इंसान है, कोई उनको आवाम की प्लाइट की कोई फिक्र नहीं है उनको। ये पूरी टाइम लाइन आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ आपको साफ साफ नजर आएगा, कोई एक चीज़ भी छुपेगी नहीं। दूसरी तरफ जनाबे वाला मौलाना फजल रहमान साहब ने 8 तारीख को स्याह डे, इलेक्शन चोरी का दिन, करप्शन पे सब एहतजाज का ऐलान कर दिया, पिंडी में जलसे का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की तारीख अभी गुज़श्ता 4 सालों की तो ये है कि तहरीक इंसाफ कभी भी एहतजाज करना चाहेगी तो उनको डंडे मारे जाएंगे, लाठियाँ चलाई जाएंगी, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जाएंगी, उनकी औरतों को घरों से अरेस्ट किया जाएगा। तो अब मौलाना फजल रहमान एहतजाज करने आ रहे हैं, वो पहिया जाम की हमायत भी करेंगे, वो एहतजाज भी करेंगे, वो बाहर भी निकलेंगे। स्ट्रीट पावर भी मौलाना साहब की अच्छी खासी है और लड़ने वाली स्ट्रीट पावर है। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, हमें ये भी बताया जाए, तलाल चौधरी साहब और मोहसिन नकवी साहब छट्टे मारने हैं, माउज़र चलेंगे यहाँ पर, शॉर्ट गनें चलेंगी, क्या होगा यहाँ पर वो भी हमें बताया जाए, समझाया जाए ज़रा कि अब क्या होगा। तो मेरा ख्याल है बातचीत करें सर, इस मुल्क को इस मसले से निकालें। आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आपकी हुकूमत चल रही है, मुल्क नहीं चल रहा, ये अब बड़ी क्लियर हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब बात। आप इस काबिल भी नहीं है, आप इतने कोई कैलिबर नहीं है आपका कि आप मुल्क चला सकें। आप अपनी हुकूमत बेहतरीन चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बिज़नेस आपका फल फूल रहा है, सोलर भी हो गया, चीनी भी हो गई, सब माल पानी सेट है। तो मेहरबानी करें, मुल्क को भी आगे चलने दें, आपकी हुकूमत तो चलती ही चली जा रही है। दूसरी तरफ जनाब शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने मेरे ख्याल टॉप 6 में से 5 जर्नैल उड़ा दिए, करप्ट जर्नैल थे। मैं बड़ा सोच रहा था, मैं बचपन में कहता नहीं चाइनीज़ माल ये होता ही बेकार है, मतलब चाइना के जर्नैल ही करप्ट निकला है। हमारा कोई जर्नैल कभी करप्ट निकला है? हमारे पास वी हैव हाई क्वालिटी जर्नैल्स, यू हैव लो क्वालिटी चाइनीज़ जर्नैल्स। एक अमेरिका को सौदा बेच रहा था, हमारे यहाँ पर भी एक साहब सौदा बेच रहे थे, बाजवा ने उसको जेल में बंद कर दिया था, एक सेकंड नहीं छोड़ा था, फिर बाद में उसको माफ़ कर दिया गया। तो जनाब ये सस्ते तरीन गैर मेरी जर्नैल चाइना से बरामद हुए हैं, जो कि किसी काम के लिए टगें खोटे हैं, जो कि सौदे बेच रहे थे। पाकिस्तान में कभी कोई जर्नैल आपको करप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम करप्ट बंदे को जनरल बनने नहीं देते, हमारा अंदर का निज़ाम घूम जाता है, जो आ जाता है फिर हम उसको पकड़ लेते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं छोड़ो छोड़ो दफ़ा करो। कौमें कैसे तरक्की करती हैं इसकी मिसाल आप ज़रूर देखिए कि पूरी फ़ौज जो चलाता था उसने उसको पकड़ लिया कि इधर आता रहा, तो कोई रोला नहीं मचा वहाँ पर। यहाँ पर होता तो कुरलाम मच जाता, कुराम से भी बड़ा जो लफ्ज़ होता है ना कुरलाम, तो कुरलाम मच चुका होता है यहाँ पर। खैर भूख बड़ी लग गई तो ठंड बड़ी ज़्यादा है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।